ये एक चेनसॉ है और इसकी चेन जो है वो अब लकड़ी नहीं काट पा रही है, तो इसकी चेन को हमें शार्प करना होगा। यहाँ पर ये जो चेनसॉ आप देख रहे हैं ये पेट्रोल चेनसॉ है, इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड चेनसॉ भी आती हैं। सबसे सस्ता तरीका है फॉयल यानी रेती का इस्तेमाल करके चेनसॉ की चेन को शार्प करना। इसके अलावा अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप रोटरी ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटरी ग्राइंडर का इस्तेमाल करके चेनसॉ की चेन को शार्प किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे ये चेनसॉ की चेन को ही शार्प करने के लिए ग्राइंडर आता है। तो ये तीनों तरीके से चेनसॉ की चेन को कैसे शार्प किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। इस चेनसॉ की चेन की शार्पनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इस चेनसॉ के द्वारा इस लकड़ी को काटने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चेनसॉ के द्वारा लकड़ी पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन लकड़ी नहीं कट रही है और इंजन पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिससे कि आप देख पाएंगे इंजन काफ़ी ज़्यादा धुआं भी दे रहा है। यहाँ पर अब हमें चेनसॉ की चेन को शार्प करना होगा, तभी इससे लकड़ी कट पाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जब हम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लकड़ी चूँकि नहीं कटती है और चेन बार बार वहीं पर घूम रही है, जिससे रगड़ की वजह से लकड़ी उस जगह पे बर्न हो जाती है। बर्न मार्क आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नई चेन पहले दिखा देता हूँ। ये 22 इंचेस गाइड बार में यूज़ होने वाली चेन है और इसे मैंने ऑनलाइन अमेजन से 240 रुपीज़ में बाई किया था। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया के लिए पहले इसके टीथ दिखा देता हूँ। इसके टीथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और 30 डिग्री एंगल होता है। अच्छा, दो डायरेक्शन में टीथ होते हैं। एक डायरेक्शन आप देखेंगे राइट है और एक लेफ्ट है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में भी 30 डिग्री और राइट डायरेक्शन में भी 30 डिग्री की जो शार्पनेस है वो दी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमें शार्पनेस देनी होती है और यहाँ पर ये कटिंग टीथ हैं, आप देख पाएंगे राइट और लेफ्ट साइड। तो मैंने आइडिया आपको दे दिया है। चलिए अब हम सबसे पहले फॉइल के द्वारा इसके टीथ जो हैं उन्हें शार्प कैसे करते हैं इसे दिखाता हूँ। ये जो टीथ है सबसे पहले इसे ही हमें शार्प करना है। यहाँ पर फॉइल हमें इस तरह से रखनी होगी 30 डिग्री पे और इस तरह से आगे साइड को पुश करना है फॉइल को। तो यहाँ पर टीथ जो है वो अच्छे से शार्प हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको कई बार दोहराना होगा और जब आपको समझ में आ जाए कि अच्छी तरह से शार्पनेस हो चुकी है तो आप नेक्स्ट टीथ जो है उसे शार्प करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी शार्पनेस हमारे टीथ में हो रही है और फॉइल जो है वो सही साइज़ की आपको लेनी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी फॉइल है, थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा है इसका डायमीटर। तो इस तरह से आपको इसके टीथ को शार्प करना होगा और जब एक साइड का टीथ आप शार्प कर लेंगे पूरी चेनसॉ के लिए, जैसे राइट वाले सभी कर लिए, फिर इसके बाद लेफ़्ट साइड वाले टीथ आपको दूसरी साइड खड़े होकर ये प्रोसेस फॉलो करना है और राइट साइड के टीथ होने के बाद लेफ़्ट साइड के सभी टीथ को आपको शार्प करना है। तो इस तरह से आप फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है उसमें हम रोटरी ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉर्डलेस रोटरी ग्राइंडर है। यहाँ पर इस रोटरी ग्राइंडर की मदद से भी हम इसके टीथ जो हैं उन्हें शार्प कर सकते हैं। बस आपको एंगल का विशेष ध्यान देना है। 30 डिग्री के एंगल से आपको यहाँ पर टीथ को शार्प करना होगा। तो इस तरह से आपने देखा रोटरी ग्राइंडर और हमारी जो फॉइल यानी रेती है इनके द्वारा हम चेनसॉ की चेन को शार्प कर सकते हैं। अब मैं आपको चेनसॉ ग्राइंडर के बारे में बताता हूँ। ये चेनसॉ ग्राइंडर का यूज़र मैनुअल है। मैनुअल में ही आप देखेंगे इसके कार्बन ब्रश भी आपको साथ में मिलते हैं। साथ ही आप देखेंगे कुछ टूल्स हैं जो कि आपको इस ग्राइंडर के बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ये चेनसॉ की चेन के जॉइंट या लिंक हैं जो कि हमें साथ में मिलते हैं। यहाँ पर हमें इस चेन को शार्प करना है, तो मैं इसको शार्प कैसे करते हैं वो बताऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे चेनसॉ ग्राइंडर में ये दो होल दिए गए हैं, दो होल उस तरफ भी हैं जिनमें हम नट बोल्ट के द्वारा इस चेनसॉ ग्राइंडर को कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। चेन के लेफ्ट या राइट टीथ को इसके द्वारा लॉक किया जाता है। इस तरह से नीचे करेंगे, चेन के टूथ को इसके द्वारा एक ही जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। इसको इस तरह से रोटेट करके उसको हम फिक्स कर देते हैं, जिससे कि शार्प करते समय बिल्कुल भी टीथ जो है वो हिले नहीं और अच्छे से शार्प हो जाए। चलिए मैं आपको डेमो देता हूं जिससे आप क्लियरली हर चीज़ समझ पाएँ। हमने चेन को इस तरह से चेनसॉ ग्राइंडर पर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस बना है जिसमें चेनसॉ जो है इस तरह से फिक्स हो जाती है। यहाँ पर अब चेन आगे पीछे इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट है बैक साइड का। पहले हमें लॉक जो है उसे इस तरह से लॉक कर देना है। इसके बाद इसके द्वारा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राइंडर है वो सही जगह पे
जो टीथ है उसको शार्प करें। इस तरह से आप लॉक करेंगे। इसके बाद टीथ जो है उसे इसके द्वारा बिल्कुल एक जगह पे फिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी चेन हिलेगी नहीं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी चेन के टीथ जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए आप देखेंगे एंगल दिए गए हैं। सबसे पहले इस साइड 30 डिग्री हमें रखना है, और जब सारे टीथ एक साइड के हो जाएं तो दूसरी साइड 30 डिग्री हमें फिर से फिक्स करना होगा, जिससे हम दूसरी साइड के टीथ जो हैं उन्हें शार्प कर पाएंगे। पहले हम इस 30 डिग्री पर शार्प करेंगे। चलिए मैं चेनसॉ के टीथ जो हैं उन्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि चेनसॉ की चेन के ये वाले टीथ जो हैं पहले शार्प होंगे। जो 30 डिग्री हमने लिया है तो ये 30 डिग्री है और ये टीथ है। जब सभी इस डायरेक्शन के टीथ शार्प हो जाएंगे तब हम जो ग्राइंडर है उसको इस 30 डिग्री पर लगाकर दूसरे साइड के सारे टीथ जो हैं उन्हें शार्प करेंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमें पहले ये टीथ जो हैं शार्प करने हैं। ग्राइंडर का सही एडजस्टमेंट करने के बाद हमें टीथ को लॉक करना होता है। आप देखेंगे कि इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब सही एडजस्टमेंट हो जाएगा तब हम टीथ को लॉक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमें टीथ को लॉक कर देना है। जब टीथ लॉक हो जाएगा फिर हम ग्राइंडर को ऑन करेंगे और ग्राइंडर के द्वारा टीथ को शार्प करेंगे। आप देख पाएंगे इस तरह से अब हम टीथ को शार्प कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सारे टीथ हैं जो कि इस डायरेक्शन में हैं उनको हम एक एक करके शार्प कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारी शार्पनेस जो है वो टीथ में हो जाएगी। मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पर एक साइड के सारे टीथ शार्प होने के बाद अब हम दूसरे साइड के जब टीथ शार्प करेंगे तो एंगल जो है उसको चेंज करेंगे फिर से 30 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे अब हम दूसरे साइड का 30 डिग्री जो है उस पर अपने ग्राइंडर को कर देते हैं और दूसरे साइड के टीथ जो हैं उन्हें अब हमें सेम प्रोसेस से शार्प करना है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट जो है वो फिर से देखना होगा। आप देख पाएंगे इस तरह से लॉक लगाना है, टीथ को फिक्स करना है जिससे टीथ हिले नहीं, और एक एक करके अब इस डायरेक्शन के सारे टीथ जो हैं उन्हें हमें शार्प करना होगा। तो हम सारे टीथ जो हैं इस डायरेक्शन के भी शार्प कर लेते हैं। वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर देता हूं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और दूसरी साइड के सारे टीथ जब शार्प हो जाएंगे तो हमारी चेनसॉ की चेन जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चेन की तरह ही वर्क करेगी। अब मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टीथ होता है इसमें इस साइड से ये कटर है और ये दूसरी साइड का डेप्थ गेज है। अगर आप फॉयल यानी रेती से अगर शार्पनेस करते हैं तो टीथ की शार्पनेस के साथ साथ डेप्थ गेज को भी ऊपर से आपको थोड़ा सा फॉयल मारना होगा जिससे उसकी ऊंचाई जो है वो थोड़ी कम हो, जिससे कटिंग अच्छी रहेगी। चलिए मैं अब आपको चेनसॉ की चेन जो कि हमने शार्प की है उससे लकड़ी को कट करके देखते हैं। आप देखेंगे अब हमारी चेनसॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और बड़ी ही जल्दी आप देख पाएंगे उसने लकड़ी के इस ब्लॉक को कट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो जो चेनसॉ है वो प्रॉपर तरीके से अब काम कर रही है। अगर आप चेनसॉ ग्राइंडर बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।